राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उत्तराखंड का दौरा। आज राष्ट्रपति कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। सांसद राहुल गांधी का 55वां जन्मदिन आज। जन्मदिन पर रोजगार मेला लगाएगी कांग्रेस। जिले के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित करेगी रोजगार मेला। 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव। गुजरात की 2, पंजाब, केरल और पश्चिम बंगाल की एक सीट पर वोटिंग जारी। 23 जून को नतीजे। बीते 24 घंटों में कोरोना से 4 मौतें। देश में अब तक 113 लोगों की गई जान। 32 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में 6483 एक्टिव केस। एयर इंडिया की 3 फ्लाइट आज भी कैंसिल। टोरंटो दुबई वाली उड़ानों से यात्रियों को उतारा गया। बाली जा रहा प्लेन भी दिल्ली लौटा। यूपी राजस्थान पहुंचा मानसून। 40 जिलों में बारिश। झारखंड में रेड अलर्ट। रांची में स्कूल बंद। भोपाल इंदौर में आंधी और बारिश की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। गुजरात, केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब में उपचुनाव की वोटिंग जारी। गुजरात 2, पश्चिम बंगाल की 1, पंजाब और केरल, पश्चिम बंगाल की एक सीटों पर वोटिंग। सुबह 7 बजे से उपचुनाव की मतगणना जारी। विधानसभा उपचुनाव में कई दलों की साख दांव पर लगी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, विधानसभा उपचुनाव के कई दलों के साख दांव पर। भाजपा, कांग्रेस और आप ने गुजरात में उतारे उम्मीदवार। 23 जून को आएंगे नतीजे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर, जहां पर भाजपा, कांग्रेस और आप ने गुजरात में उम्मीदवार उतारे। ये अहम खबर सामने आ रही है। 23 जून को आएंगे विधानसभा उपचुनाव के नतीजे। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर। सुबह 7 बजे से उपचुनाव की ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार चुनावी मुकाबला। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गुजरात में उतारे उम्मीदवार। अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर 23 जून को आएंगे विधानसभा उपचुनाव के नतीजे। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। टेक्निकल फॉल्ट के चलते इमरजेंसी लैंडिंग हुई। दिल्ली से लेह जा रही इंडिगो फ्लाइट 6E2006 विमान में क्रू समेत कुल 182 यात्री सवार थे। सभी को सुरक्षित दिल्ली उतारा गया। विमान की टेक्निकल जांच जारी है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। विमान की टेक्निकल जांच जारी है। विमान के क्रू समेत कुल 182 यात्री विमान में सवार थे। सभी को उतारा गया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। विमान की टेक्निकल जांच जारी है। दिल्ली से बड़ी खबर, इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग की बात सामने आई है।
अगली खबर दिल्ली से आपको हम बताते हैं, जहां पर ईरान से लौटे 110 भारतीय छात्र भारत का ऑपरेशन सिंधु रहा सफल। युद्ध के बीच सुरक्षित निकाले गए छात्र। दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ छात्रों का स्वागत। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली एयरपोर्ट पर छात्रों का स्वागत हुआ है। ये अहम जानकारी आपको बता दें, जहां पर सुरक्षित लौटे भारतीय छात्र, ईरान से लौटे 110 भारतीय छात्र। अहम जानकारी आपको बताए थे। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। नगर निगम पटियाला की ओर से सोमवार को लहर कॉलोनी में अवैध निर्माणों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई और नगर निगम की टीम पुलिस प्रशासन के सहयोग से मौके पर पहुंची और कॉलोनी में बनाए गए कथित अवैध कब्जों को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान स्थानीय निवासियों ने विरोध करते हुए ये दावा किया कि उन्होंने ये निर्णय अपनी मेहनत से लिया है और ये कोई अवैध कब्जा नहीं है। हालांकि नगर निगम के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जिन निर्माणों को हटाया गया वो सभी नगर नियोजनों के नियमों के खिलाफ थे और सरकारी जमीन पर बनाए गए थे। निगम के अनुसार पहले से नोटिस देकर जानकारी दी गई थी, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला तो ये एक्शन लिया गया है। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਲੇਵਲ ਆ ਅਗਲੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੜਕ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ, 1 ਫੁੱਟ ਵੀ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਇੱਧਰ ਰੈਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਰੈਪ ਚ कुशन भाजी इधर आओ, बीच आ रहा है। शिव सेवक समिति के द्वारा पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा के लिए कानपुर नगर से खाद्य सामग्री भरा ट्रक साकेत नगर स्थित कार्यालय से महापौर प्रमिला पांडे एवं पूर्व विधायक रघुनंदन भदौरिया, रवि यादव तथा समिति अध्यक्ष रत्नेश वर्मा शीलू के द्वारा झंडे दिखाकर रवाना किया गया। समिति अध्यक्ष रत्नेश वर्मा शीलू ने बताया कि विगत 4 वर्षों से शिव सेवक समिति निरंतर श्री अमरनाथ यात्रा के भक्तों के लिए निरंतर कार्य कर रही है। यात्रा में समिति के द्वारा विगत कई सालों से निःशुल्क ई रिक्शा, रहने की व्यवस्था व खाद्य पदार्थों सहित अन्य सामग्री भरा ट्रक रवाना किया गया। उन्होंने प्रदेश वासियों समेत नगर वासियों से अपील करते हुए कहा कि आप बेफिक्र होकर श्री अमरनाथ की यात्रा करें। आपकी आवश्यकता को शिव सेवक समिति बाबा बर्फानी के आशीर्वाद से निरंतर पूर्ण किया जाएगा। युवक समिति एक संस्था है जिसमें हम लोग सब काम कर रहे हैं। तो अब होल्डिंग हम अपने छोटे विधायक जी से कहेंगे कि 15-20 होल्डिंग शहर में लगवा देंगे, तो निश्चित तौर पर सबको पता चल जाएगा। और कानपुर वासियों का सौभाग्य है कि हमारा खुद का भंडारा होगा। जिसको वहाँ जाना हो सब वहाँ जा सकते हैं, रह सकते हैं, निःशुल्क खा सकते हैं, निःशुल्क रह सकते हैं और निःशुल्क हमारे जो रिक्शे की सवारी है वो कर सकते हैं। ये है। मैं उन सभी जो हम लोगों की मदद करते हैं, मैं उन सभी को अमरनाथ बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। उनका परिवार ऐसे हंसता खेलता रहे, हम लोगों का मदद करते रहे, हम लोग इसी तरीके से काम करते हैं। हमारी शिव सेवक समिति, हम लोग पहले दूसरे भंडारों को सहयोग करते थे। 2022 के बाद से हम लोगों को अमरनाथ श्राइन बोर्ड से अपनी परमिशन मिली है और हम लोग कानपुर की तरफ से अपना इकलौता भंडारा है जो श्राइन बोर्ड से परमिशन प्राप्त है। तो मैं आप चैनल के माध्यम से अपने सभी कानपुर वासियों से और जो संस्थाएं यहाँ से काम करती हैं उनसे ये अपील करना चाहता हूँ कि जब कानपुर का हमारा अपना भंडारा हो गया है तो हम लोगों के साथ आकर के कंधे से कंधा मिलाएं, हम लोगों को मजबूत करें ताकि हम लोग वहाँ पर और अच्छा कर सकें। सरैयाहाट पल्स 2 उच्च विद्यालय परिसर में जैकपॉट के मैट्रिक व इंटर में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं के लिए प्रधानाचार्य वीरेंद्र कुमार के नेतृत्व में प्रखंड स्तरीय प्रतिभा छात्र सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले के सभी स्कूल व अन्य शैक्षणिक संस्थानों के चयनित मैट्रिक व इंटर के विद्यालय टॉपर्स को उपहार स्वरूप मेडल व स्मार्ट वॉच देकर सम्मानित किया गया। साथ ही शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र भी दिया गया है। इस अवसर पर विधायक श्री यादव ने कहा कि मैट्रिक व इंटर शिक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण पड़ाव होते हैं। उन्होंने कहा कि असफलताएं जीवन का हिस्सा है, इसमें धैर्य खोने की जरूरत नहीं है। अगर छात्र लगन और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ें तो सफलता जरूर मिलती है।
हुई है तो उसका उद्भेदन बहुत जल्द होगा। सत्यता का विजय है। अलीगढ़ से खबर है, जहां पर कोर्ट अनुमति पर महिला को कब्र से निकालने पहुंची पुलिस व मजिस्ट्रेट की टीम का परिजनों ने किया विरोध। आपको बता दें कि आधी कब्र खुदने के बाद वापस लौटे मजिस्ट्रेट और पुलिस थाने पहुंचे दोनों पक्ष सहमति के बाद शव को कब्र से निकाला। डॉक्टर्स की टीम शव की जांच में जुटी हुई है। थाना बन्ना देवी इलाके के नुमाइश ग्राउंड कब्रिस्तान का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, कोर्ट अनुमति पर महिला को कब्र से निकालने पहुंचे पुलिस। क्या हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, पुलिस और मजिस्ट्रेट की टीम का परिजनों ने विरोध किया। एक बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अलीगढ़ से खबर, कोर्ट अनुमति पर महिला को कब्र से निकालने पहुंची पुलिस। कोर्ट अनुमति पर महिला को कब्र से निकालने पहुंची पुलिस। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुलिस व मजिस्ट्रेट की टीम का परिजनों ने विरोध किया। यह अहम खबर आपको हम बता दें। अलीगढ़ से खबर, कोर्ट अनुमति पर महिला को कब्र से निकालने पहुंची पुलिस। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुलिस व मजिस्ट्रेट की टीम का परिजनों ने विरोध किया। आधी कब्र खुदने के बाद वापस लौटे मजिस्ट्रेट और पुलिस। थाने पहुंचे दोनों पक्ष सहमति के बाद शव को कब्र से निकाला। जालंधर देहात के नकोदर में स्थित गांव रायपुर गुंजरा में इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है, जहां बड़ी बेरहमी से महिला से मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो वहीं इस वायरल वीडियो को लेकर पंजाब राज्य महिला आयोग ने मामले को संज्ञान लेते हुए रिपोर्ट तलब की है। आयोग ने अधिनियम 2001 की धारा 12 के तहत कार्रवाई करते हुए सख्त निर्देश जारी किए हैं और इस पर महिला आयोग की चेयरपर्सन राज लाली गिल ने निर्देश दिए हैं कि किसी वरिष्ठ अधिकारी से तुरंत ही जांच कराई जाए और पूरी रिपोर्ट रविवार तक आयोग कार्यालय में भेजी जाए ताकि आगे की सख्त कार्रवाई की जा सके। दरअसल वायरल वीडियो में गांव रायपुर गुंजरा के गुरजीत सिंह और हाथों में चूड़ा पहने महिला मलकर पीड़ित से मारपीट करती हुई नजर आ रही है। अगली बड़ी खबर आपको हम श्रावस्ती से बताते हैं। इस बीच बड़ी जानकारी श्रावस्ती से सामने आ रही है, जहां
फर्जी दस्तावेजों का पर्दाफाश हुआ। श्रावस्ती से अहम खबर आपको बता दें, जहां पर 13 फर्जी शिक्षक नौकरी से बर्खास्त हुए हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, 13 फर्जी शिक्षकों को बर्खास्त किया गया। बीएसए के निर्देश पर जांच हुई है। अहम जानकारी आपको बता दें, बीएसए के निर्देश पर हुई जांच, बीओ टीम ने पकड़ा फर्जीवाड़ा। यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। दस्तावेज जांच में फर्जी पाए गए। सभी पर केस दर्ज कर जांच कराने के आदेश। विभागीय कार्रवाई की तैयारी की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता दें, और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कृष्णपाल जुड़ चुके हैं। कृष्णपाल, पूरी जानकारी क्या है? बीएसए के निर्देश पर पूरे मामले में जांच शुरू हुई है। जी गरिमा, बिल्कुल देखिए, श्रावस्ती में फर्जी शिक्षकों के पकड़े जाने का कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार जब अभिलेखों का सत्यापन हुआ है तो उसमें कई शिक्षक जो है फर्जी पाए गए हैं। और इस बार भी अभिलेखों के सत्यापन में जमुना ब्लॉक और पुरानी ब्लॉक के बीओ द्वारा इन शिक्षकों को फर्जी तरीके से नौकरी करते हुए पाया गया है। इसकी शिकायत उन्होंने बीएसए से की और बीएसए ने इन शिक्षकों को न सिर्फ बर्खास्त किया है बल्कि इनके खिलाफ जो है थाने में केस दर्ज कराने और जो अब तक उन्होंने पैसा सरकार से लिया है बतौर जो है तनख्वाह, उसकी रिकवरी का भी आदेश उन्होंने दिया है। इसके साथ ही बीएसए ने यह भी बताया है कि आगे भी इस तरीके की जांच जारी रहेगी और ऐसे शिक्षक जो फर्जी तरीके से जो है कागजात अर्जित करके नौकरी कर रहे हैं उनके खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई की जाती है। शुक्रिया कृष्णपाल आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो बीओ टीम ने फर्जीवाड़ा पकड़ा था, जिसके बाद जांच के निर्देश दिए गए थे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जांच में फर्जी पाए गए दस्तावेज। अहम खबर आपको हम बता दें, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सभी पर केस दर्ज कराने का आदेश, यह अहम जानकारी आपको बता दें। विभागीय कार्रवाई की भी तैयारी की बात सामने आई है। विभागीय कार्रवाई की भी तैयारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं। अन्य शिक्षकों की जांच जारी। श्रावस्ती से खबर, फर्जी दस्तावेजों का पर्दाफाश। बड़ी जानकारी श्रावस्ती से आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर है लखनऊ से, जहां पर नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाला गिरफ्तार। ईडी में संवादा पर नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी, गोंडा निवासी रजब अली को पुलिस ने पकड़ा है। प्रतापगढ़ के शैलेंद्र त्रिपाठी और रजब ने ठगी की थी। आकृति सिंह ने दर्ज कराई थी ठगी के मामले में एफआईआर। रजब अली, खुशबू बानो और शैलेंद्र त्रिपाठी पर एफआईआर की बात सामने आई है। शैलेंद्र ने खुशबू बानो के खाते में पैसे लिए थे। रजब की पत्नी खुशबू बानो भी ठगी में शामिल। 24 मई को इंदिरा नगर में दर्ज हुई थी एफआईआर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और गोंडा निवासी रजब अली को पुलिस ने पकड़ा है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। हम खबर आपको हम बता रहे हैं, गोंडा निवासी रजब अली को पुलिस ने पकड़ा।
लखनऊ से खबर, नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले को गिरफ्तार किया गया। अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर 5 साल की मासूम से रेप की कोशिश की बात सामने आई है। हम खबर आपको बता दें, पड़ोसी युवक पर परिजनों ने आरोप लगाया है। बच्चे के परिजनों ने चौक पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। चौक थाना क्षेत्र के पाटानाला चौकी का पूरा मामला सामने आया है। अहम जानकारी आपको बता दें, पुलिस युवक को हिरासत में लेकर कर रही है पूछताछ। यह अहम जानकारी सामने आई है। अगली खबर लखनऊ से आपको हम बताते हैं। इस बीच बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर स्टैंप विभाग में तबादलों पर रोक की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर, स्टाम्प विभाग में तबादलों पर रोक। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, सीएम योगी ने दिए जांच के आदेश। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, सीएम योगी की ओर से जांच के आदेश दिए गए। सभी निबंधकों के ट्रांसफर रद्द किए जाने की बात सामने आई है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, पूरी जानकारी क्या है? मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सभी के ट्रांसफर रद्द कर दिए गए। जी बिल्कुल, देखिए स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग में जो तबादले किए गए थे, जो तबादला तब इस समय जो चल रहा है, लगभग वो 20 जून को यानी कल वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन तबादलों को लेकर कई ऐसी कमियां निकली हैं जिसमें कई अधिकारियों ने इस पे आपत्ति जताई थी। उसी को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका संज्ञान लिया है और पूरे जो तबादले हुए हैं स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग में सभी पे रोक लगाते हुए जांच के निर्देश दे दिए हैं। अब जो तबादले हुए तत्काल वो रद्द कर दिया गया है। जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक तबादले नहीं होंगे। इसी के आशय के साथ जो है, जो स्टाम्प एवं पंजीयन जो मंत्री हैं, उन्होंने पत्र जारी किया। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा जो जांच का आदेश दिया गया है, इसलिए हम इस जितने भी तबादले अब तक किए गए, चाहे वो निबंधक हो या जो कनिष्ठ लिपिक हो, करीब ऐसे 73 तबादले थे जिन पे तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया गया है। वो अभी जहां पे बने हैं वहीं तो कार्य करते रहेंगे। जब तक नया कोई आदेश नहीं आ जाएगा तब तक तबादला नहीं किया जाएगा। शुक्रिया कौशलेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम खबर के लिए। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, सीएम ने स्वतः संज्ञान लिया।
स्टाम्प विभाग में तबादलों पर रोक की बात सामने आई है। सीएम योगी ने जांच के आदेश दिए। सभी निबंधकों के ट्रांसफर रद्द किए जाने की बात सामने आई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कानपुर पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने अपराध पर प्रभावी नियंत्रण के लिए एक नई तकनीकी पहल की शुरुआत की है। हिस्ट्री शीटर और जिलाबदर अपराधियों पर पुलिस सीधे गूगल जीपीएस सिस्टम के माध्यम से नजर रखेगी। इस आधुनिक प्रणाली से पुलिस को उनके घर जाकर निगरानी करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस योजना का उद्देश्य उन पुराने अपराधियों को परेशान न करना है जो अपराध की दुनिया को छोड़ सामान्य जीवन जी रहे हैं। साथ ही सक्रिय अपराधियों पर सतत निगरानी बनाए रखना भी है। फिलहाल इस सिस्टम को इच्छुक अपराधियों पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जा रहा है। पुलिस की पारंपरिक व्यवस्था में हिस्ट्री शीटर के घर जाकर चेकिंग की जाती है, लेकिन अब ये काम मोबाइल के जरिए वीडियो कॉलिंग और लोकेशन ट्रैकिंग से संभव होगा। इस प्रणाली के जरिए जैसे ही कोई जिला बदर या पैरोल पर छूटा अपराधी शहर में प्रवेश करेगा, पुलिस को उसकी लोकेशन की सूचना स्वतः ही मिल जाएगी। कुछ तकनीकी चुनौतियां भी फिलहाल इस प्रणाली में खामियां भी देखी जा रही हैं, जैसे मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाना, डेटा की उपलब्धता न होना आदि। साथ ही ये भी विचार किया जा रहा है कि इस प्रकार की डिवाइसेस कहां से और कैसे खरीदी जाएंगी। पुलिस आयुक्त का कहना है कि सभी व्यवस्थाओं को पूरी तरीके से ठीक हो जाने के बाद ही इसे पूरी तरीके से लागू किया जाएगा। इससे न सिर्फ निगरानी व्यवस्था आधुनिक बनेगी, बल्कि पुलिस बल का समय और संसाधन भी बच सकेंगे। देखिए, एक पारंपरिक व्यवस्था होती है पुलिस विभाग में हिस्ट्री शीटर्स की चेकिंग का, जिसमें लोग घरों पे जाके चेकिंग करते हैं। इसमें कई ऐसे हिस्ट्री शीटर हैं जो अपराध या जराइम की दुनिया छोड़ चुके होते हैं और उनको उनकी प्राइवेसी टूटती है, वो परेशान होते हैं। और आज नई टेक्नोलॉजी आ गई है जहां हम जीपीएस के जरिए लोकेशन जान सकते हैं। लोकेशन बेस्ड सर्विसेज बहुत पॉपुलर है, तो उसी का हम लोगों ने लोकेशन बेस्ड सर्विसेज जो हमारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म से अवेलेबल है, करेंटली हमने गूगल का प्लेटफॉर्म यूज़ किया है, जिसके माध्यम से हम हिस्ट्री शीटर्स की लाइव लोकेशन लगातार जानेंगे और उसकी हुई एक व्यवस्था के तहत हम ऑपरेशन दिव्य दृष्टि लागू कर रहे हैं, जिसमें लोकेशन बेस्ड सर्विसेज यूज़ करेंगे इन हिस्ट्री शीटर्स की लोकेशन जानने में। मेरठ में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ में 25 हजारी आसिफ गोली लगने से घायल हो गया है। गौकशी के मामले में लंबे समय से गौकश आसिफ फरार था और चेकिंग के दौरान रुकने का किया इशारा तो पुलिस पर फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने पैर में गोली मारकर घायल कर दिया है। घायल बदमाश के कब्जे से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की गई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, गौकश फरार। बड़ी जानकारी आपको बता दें, चेकिंग के दौरान गौकश से मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने पैर में गोली मारकर गिरफ्तार किया। अब तक ये फरार था। घायल बदमाश के कब्जे से तमंचा, कारतूस और बाइक भी बरामद की गई है।
अगली खबर अलीगढ़ से आपको हम बताते हैं, जहां पर बंद मकान के ताले तोड़कर चोरी, घर में रखी नकदी, सोने चांदी के जेवरात चोरी होने की बात सामने आई है। गुरुद्वारा दर्शन करने के लिए परिवार गया था। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर थाना बन्ना देवी इलाके के साई विहार कॉलोनी की पूरी घटना सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर अलीगढ़ से खबर है, बंद मकान में ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिए जाने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता दें, घर में रखी नकदी और सोने चांदी के जेवरात चोरी हुए। गुरुद्वारा दर्शन करने के लिए गया था परिवार, यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, घर में रखी नकदी, सोने चांदी के जेवरात चोरी किए जाने की बात सामने आई है। अगली खबर मेरठ से है, जहां पर फीमेल स्टाफ को लेकर भिड़े स्पा संचालक, सरेराह मारपीट, गाली गलौज का वीडियो सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर वीडियो में गाली गलौज और मारपीट कर रहे स्पा संचालक, दोनों पर ही स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का आरोप। एक कंकरखेड़ा तो वहीं दूसरा टीपी नगर में चलाता है स्पा सेंटर। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया। टीपी नगर थाना क्षेत्र के कान्हा प्लाजा की पूरी घटना सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, कान्हा प्लाजा की पूरी घटना सामने आई है। मेरठ से खबर, फीमेल स्टाफ को लेकर भिड़े स्पा संचालक। अगली बड़ी खबर अलीगढ़ से आपको बताते हैं, जहां दबंगों का आतंक एक बार फिर से सामने आया है। खेत में मिट्टी खोदने को लेकर बुजुर्ग दंपत्ति से मारपीट हुई। दबंगों ने बुजुर्ग को जमीन पर ही गिराकर
पीटा है। बेरहमी से पीटने की बात सामने आई है। बुजुर्ग महिला को भी नहीं बख्शा, जमकर उसकी पिटाई करती। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। हम जानकारी आपको बता रहे हैं। घटना चंदौस थाना क्षेत्र के थानपुर गांव की बताई जाती है। पीड़ित पक्ष ने थाने में तहरीर दी है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ग्रामीणों में घटना को लेकर गुस्सा है, कार्रवाई की मांग उठी है। यह हम जानकारी आपको हम बता दें। घटना चंदौस थाना क्षेत्र के थानपुर गांव की बताई जा रही है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दबंगों ने बुजुर्ग को जमीन पर गिराकर बड़ी बेरहमी से पीटा है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। बुजुर्ग महिला को भी नहीं बख्शे जाने की बात सामने आई है। जमकर उसकी पिटाई कर दी गई। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर है। रियल एस्टेट कारोबारी से वसूली का मामला। पद्मजा ग्रुप के निदेशक से धमकी देकर वसूली 17,04,000 और 2 प्लॉट हड़पे। अमर सिंह समेत 50 लोगों पर केस दर्ज। 2022 से रायभानखेड़ा साइट पर दबंगई और तोड़फोड़ का आरोप लगा। धमकी देकर कई किश्तों में वसूले लाखों रुपए। डर के कारण पहले चुप रही पद्मजा और अब दर्ज कराई FIR। मोहनलालगंज थाने में केस। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हम जानकारी आपको हम बता दें। धमकी देकर कई किश्तों में वसूले लाखों रुपए। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अलीगढ़ से बड़ी जानकारी, जहां पर जमीनी विवाद में दबंगों से वृद्ध की मारपीट से वृद्ध हुआ गंभीर रूप से घायल। उपचार के दौरान वृद्ध की मौत हो गई। अलीगढ़ के थाना लोधा क्षेत्र का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अलीगढ़ के थाना लोधा क्षेत्र का पूरा मामला सामने आया। उपचार के दौरान वृद्ध की मौत हुई। हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अलीगढ़ के थाना लोधा क्षेत्र का ये पूरा मामला हम आपको बता दें। जमीनी विवाद में दबंगों से वृद्ध की मारपीट। मारपीट से वृद्ध हुआ घायल। उपचार के दौरान वृद्ध की मौत। मेरठ से अगली बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर ऑपरेशन लंगड़ा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। जुनैद हत्याकांड का मुख्य आरोपी शुएब मुठभेड़ में घायल हुआ। 2 दिन पहले जुनैद की हत्या कर फरार हुआ था। नौचंदी पुलिस कर रही थी आरोपी की तलाश। असलाह बरामद कराने के दौरान शुएब ने की फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगी। घायल शुएब को पुलिस ने जिला अस्पताल पहुंचाया। सीओ सिविल लाइन अभिषेक तिवारी ने इस बात की जानकारी
देखिए, थाना नौचंदी क्षेत्र में 2 दिन पूर्व जुनैद नामक व्यक्ति का मर्डर हुआ था। उपरोक्त मर्डर के दृष्टिगत तत्काल थाना नौचंदी पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त अभियोग में कुल 5 अभियुक्त वांछित चल रहे थे, जिनकी तलाश हेतु थाना नौचंदी की पुलिस एवं स्वाट टीम नगर की पुलिस द्वारा लगातार जॉइंट ऑपरेशन किया जा रहा था। इसी क्रम में एक नामजद अभियुक्त जिसका नाम शोएब पुत्र मेहरबान है, उसको आज अरेस्ट किया गया। उसकी अरेस्टिंग के पश्चात उससे जो वेपन घटना में यूज किया गया था उसकी रिकवरी के लिए दोनों टीमों द्वारा प्रयास किया जा रहा था, तभी उसके द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री के ट्रांजिट विजिट के दृष्टिगत 19 व 20 जून को ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध किया गया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20/6/2025 को कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर ट्रांजिट दौरे के दृष्टिगत ये प्रतिबंध लगाया गया है, जो उच्च स्तरीय सुरक्षा प्रोटोकॉल का एक हिस्सा है और इस तरह के महत्वपूर्ण दौरे के दौरान लागू किए जाते हैं। अपर जिला मजिस्ट्रेट वैभव मिश्रा के द्वारा आदेश पारित किया गया है कि एयरपोर्ट के 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के ड्रोन को पूर्ण रूप से सुरक्षा दृष्टिकोण से प्रतिबंधित किया गया है। अमरोहा से खबर है, भाजपा बूथ अध्यक्ष को थाने में बैठाया। विधायक राजीव तरारा इंस्पेक्टर पर भड़के और कार्यकर्ताओं को नगरसीटें, माफियाओं पर करी कार्रवाई। ईमानदारी से चल रही सरकार, विधायक की ओर से अहम बातें सामने आई हैं। बछराइयों थाना बना सियासी घमासान का केंद्र, विधायक पर पुलिस की बहस का वीडियो वायरल हुआ है। राजीव तरारा ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता नहीं करते गलत काम, जनता में नाराजगी, सोशल मीडिया पर उठे सवाल। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बछराइयों थाना बना सियासी घमासान का केंद्र, अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं। रायबरेली से अधेड़ का शव मिलने से सनसनी, पार्क के पास में मिला अधेड़ का शव, मृतक की नहीं हो सकी शिनाख्त। जिला अस्पताल में डॉक्टर ने किया मृत घोषित। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू की है। शहर कोतवाली क्षेत्र के प्रभु टाउन की पूरी घटना सामने आई है। अहम जानकारी आपको हम बता दें। शहर कोतवाली क्षेत्र के प्रभु टाउन की पूरी घटना। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर, यूपी पुलिस में बड़े पैमाने पर ट्रांसफर, समयावधि पूरी कर चुके सैकड़ों पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर, अलग अलग जिलों में भेजे गए पुलिसकर्मी। पुलिस मुख्यालय की तरफ से जारी हुई लिस्ट, यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुलिस मुख्यालय की तरफ से लिस्ट जारी होने की बात सामने आई है, अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। रायबरेली से खबर है, जहां पर एफसीआई गोदामों में घटिया सामग्री का इस्तेमाल, करोड़ों की लागत का निर्माण, बन रहा सवाल। मजदूरों ने खोली घटिया निर्माण की पोल, पीली ईंट, खराब बालू, मोरंग से हो रहा निर्माण। ठेकेदार दे रहा घटिया सामग्री और पुरानी ईंटों का कर रहा इस्तेमाल। अधिकारियों की नाक के नीचे भ्रष्टाचार जारी है। जिम्मेदार अफसर अनजान बने बैठे हैं और एफसीआई में खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर खुलेआम उड़ाई जा रही नियमों की धज्जियां, अहम खबर आपको हम बता दें। क्या बन रहा है ये? अच्छा, आप लोग तो क्या हो रहा है यहाँ, क्या दिक्कत है, क्या सामानें किस तरह की लगाई जा रही हैं? कब बालू वालू कैसी है यहाँ पे? बालू में मिट्टी मिक्स है, रोड़ा बट्टा है बहुत। तो ईटा ईटा कैसा है? ईटा तो बस वही है 3 नंबर 2 नंबर ईटा। तो इससे कितने दिन निर्माण चल पाएगा, क्या लगता है आपको, चलेगा?
अच्छा, आप लोग जो अपना घर बनाते हो तो यही सब लगाते हो? नहीं, तो क्या लग रहा है आपको? हम लोग को तो जो देगा वही लगाएगा। लग रहा है घटिया निर्माण है। पीछे कौन सी ईंटें हैं? क्या पीली ईंटें लग रही हैं आपको? पीली आप देख लीजिए सब पीली। आपको क्या लग रहा है? आप काम कर रहे हो, पीली है। तो क्या इस ठेकेदार ने कहा क्या पीली ईंट लगाना है? नहीं सर, हम लोग को तो जो देगा वही लगाएंगे। अच्छा अच्छा, तो क्या लग रहा है इससे निर्माण कितने दिन चल पाएगा अगर इस तरह ईंटें लगेंगी तो? आप ठेकेदार के साथ पूछिए, उससे बात कीजिए। बालू भी सही नहीं लगा रहा है। हाँ भैया, बालू भी सही नहीं है, मिट्टी वाले बालू सब इसी तरह का है। हमें आधा कानपुर से खबर है, जहां पर हरिओम पांडे बने छात्र सभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। हरिओम पांडे बने समाजवादी छात्र सभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। कार्यकर्ताओं एवं समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं में उत्साह। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के निर्देश पर केंद्रीय नेतृत्व की नियुक्ति। हरिओम पांडे ने राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय नेतृत्व का जताया आभार। कहा कि ये पद मेरे लिए केवल सम्मान नहीं बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी है। बिठूर के मंदना में निवास पर भारी संख्या में पहुंचे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हरिओम पांडे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय नेतृत्व का जताया आभार। अहम खबर आपको हम बता दें। बरेली से बड़ी खबर, जहां भारी बारिश का कहर जारी है। भीमलौर गांव में कच्चा मकान गिर गया। पति पत्नी समेत 6 बच्चे मलबे में दब गए। सभी सोते वक्त हादसे का शिकार हुए। मकान बारिश से कमजोर हुआ था। पुलिस एम्बुलेंस ने रेस्क्यू कर निकाला। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। सभी की हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जाती है। बारिश का कहर देखने को मिला है। अहम जानकारी आपको हम बता दें। आंवला अंतर्गत एक गांव भीमलौर रसूलपुर है। यहाँ से सूचना प्राप्त हुई कि बारिश के कारण एक मकान ढह जाने से 8 व्यक्ति जो उसके नीचे दब गए हैं। तत्काल सभी इमरजेंसी की रिस्पांस सर्विसेज, एम्बुलेंस की गाड़ियां, डायल 112 की गाड़ियां, थाना पुलिस मौके पर पहुंची। गांव वालों की सहायता से सभी 8 घायल व्यक्तियों को रेस्क्यू किया गया तथा तत्काल उनको नजदीकी CHC अस्पताल रामनगर में एडमिट करा दिया गया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद उनको जिला अस्पताल भेजा गया है। और सभी की स्थिति खतरे से बाहर है। जो मेडिकल बुलेटिन है, जो चिकित्सा अधिकारी यहाँ पर है, उनके अनुसार सभी की स्थिति खतरे से बाहर है और उनको जो उच्च स्तरीय इलाज के लिए जिला अस्पताल एडमिट करा दिया गया है। नियमानुसार आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। श्रावस्ती से खबर है, फर्जी दस्तावेजों का पर्दाफाश। 13 फर्जी शिक्षक नौकरी से बर्खास्त। BSA के निर्देश पर जांच हुई। BO टीम ने पकड़ा फर्जीवाड़ा। दस्तावेज जांच में पाए गए फर्जी। सभी पर केस दर्ज कराने का आदेश। विभागीय कार्रवाई की भी तैयारी। अन्य शिक्षकों की जांच जारी है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। 13 फर्जी शिक्षक नौकरी से बर्खास्त किए गए। यह अहम खबर आपको हम बता दें। BSA के निर्देश पर जांच हुई। जांच लगातार चल रही है। जितने लोगों की जांच पूरी हो रही है और वो फर्जी पाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ क्रम से कार्रवाई की जा रही है। इस मतलब कल हम लोगों ने 13 अध्यापकों के खिलाफ जिनके डॉक्यूमेंट्स फर्जी थे, उनके खिलाफ बर्खास्तगी और FIR की कार्रवाई की गई है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुरैना से खबर है, बस कंडक्टर से मारपीट। आधा दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने किया हमला। बस से उतरकर कंडक्टर को बड़ी बेरहमी से पीटा गया है। घायल कंडक्टर अस्पताल में भर्ती। सड़क पर लहूलुहान हालत में छोड़कर भागे हमलावर। किराए के विवाद में मारपीट की गई। नूराबाद थाना क्षेत्र के टेकरी के पास की पूरी घटना। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। घायल कंडक्टर अस्पताल में भर्ती। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सड़क पर लहूलुहान हालत में छोड़कर भागे हमलावर। किराए के विवाद में की गई मारपीट। जालंधर के नकोदर के नेशनल कॉलेज के पास स्थित हुंडल कार वॉश पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाने का मामला सामने आया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार वॉश पर 3 गाड़ियों में सवार होकर बदमाश आए थे, जिन्होंने गाड़ी से निकलते ही गोलियां चलानी शुरू कर दी। कार वॉश का मालिक लहूलुहान हो गया।
माफ कीजिएगा, कार वॉश का मालिक लड्डू हुंदल उस वक्त वहां पर मौजूद था। बताया जा रहा है कि लड्डू द्वारा जवाबी फायरिंग की गई और इस घटना से गोली कार वॉश पर काम करने वाले जग्गा को लगी, जिसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और अगली बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बताते हैं। इस बीच बड़ी जानकारी प्रयागराज से सामने आ रही है। नैनी जेल में डीआईजी की छापेमारी। बड़ी खबर प्रयागराज से आपको बता दें, नैनी जेल में डीआईजी की छापेमारी। माफिया अतीक के बेटे अली के पास मिले रुपए। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। हाई सिक्योरिटी में बरामद हुआ संदिग्ध सामान। नैनी जेल में छापेमारी की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको बता दें, डिप्टी जेलर और वार्डन को सस्पेंड किया गया। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। प्रयागराज से खबर, नैनी जेल में डीआईजी की छापेमारी से हड़कंप मचा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। माफिया अतीक के बेटे अली के पास रुपए मिले। बड़ी जानकारी आपको बताए थे। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मधुर दरबारी जुड़ चुके हैं। मधुर, पूरी जानकारी क्या है? डीआईजी की छापेमारी में कई संदिग्ध सामान बरामद हुए। गरिमा, मैं आपको बता दूं, कल देर शाम जो है डीआईजी जो आते थे, उन्होंने सेंट्रल जेल पे छापेमारी की। वहां पे छापेमारी करके जहां पे हाई सिक्योरिटी सेल जो बैरक है उसमें अतीक अहमद जो माफिया है उसके दूसरे लड़के अली को वहां पे रखा गया है, क्योंकि हाई सिक्योरिटी जो उमेश पाल हत्याकांड हुआ था उसको लेते हुए हाई सिक्योरिटी सेल में उसको रखा गया था। और वहीं पे जाकर के उन्होंने जब देखा, पूरी छापेमारी पूरी जेल में हुई और उन्होंने जब जाकर वहां पर उसके पास से रुपए और कई सामान वहां पे बरामद किए। उसके बाद जो है तत्काल प्रभाव से उन्होंने डिप्टी जेलर को और वहां से जो वार्डन में उसको सस्पेंड कर दिया। और उसकी इसी कार्रवाई के बाद मैं आपको बता दूं कि अभी जो है देखा है तो जो माफिया अतीक अहमद के कई सारे रिश्तेदार जो है यूपी के कई जेलों में है और बाहर की जेलों में भी इस समय वो बंदी बने हुए हैं। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के नैनी की जेल में करीब 50-60 रिश्तेदार वहां पे मौजूद हैं, अभी भी उस जेल में है। तो इसको लेकर के जो कार्रवाई हुई है उसमें ये जो लड़का है उनका अली के दूसरे नंबर का है। पहला लड़का जो लखनऊ जेल में है, दूसरा ये नैनी जेल में है। तीसरा असद था, उसको जो है इनकाउंटर में मार दिया गया। 2 लड़के और हैं, वो अभी पढ़ाई कर रहे हैं। तो सभी कुल मिला के 5 लड़के माफिया अतीक कहते हैं, जिसमें तीसरा लड़का है जिसको जिस समय जो उमेश पाल हत्याकांड मामले में इस समय नैनी जेल में वहां पे हाई सिक्योरिटी सेल में होने के बावजूद वहां पे उस तरीके की वारदात का अंजाम दिया गया। वहां के जो लापरवाही जो वहां के जो सिक्योरिटी स्टाफ है उसके साथ डिप्टी जेलर की जिससे संलिप्तता पाई गई है, उसको लेकर के वहां पे ये लापरवाही निकल के सामने आई। इसको देखते हुए जो डीआईजी है उन्होंने कड़ा तत्काल प्रभाव से उनको कड़ा एक्शन लेते हुए डिप्टी जेलर और वार्डन दोनों को सस्पेंड कर दिया। शुक्रिया मधुर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम जानकारी के लिए प्रयागराज से बड़ी खबर, नैनी जेल में छापेमारी में संदिग्ध सामान बरामद हुआ है। हाई सिक्योरिटी में भी बरामद हुआ संदिग्ध सामान। बड़ा एक्शन भी लिया गया है। छापेमारी के बाद डिप्टी जेलर और वार्डन को सस्पेंड किए जाने की बात सामने आई है। लाइव न्यूज में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।